शर्मा जी, शर्मा जी, शर्मा जी घर पे है क्या? अरे हाँ हाँ मिश्रा जी आ रहा हूँ। अरे नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। क्या बात है, आज कैसे रास्ता भूल गए हमारे घर का। अरे वो आपसे कुछ जरूरी काम था। अच्छा बैठिए ना, बताइए क्या काम है आपको मुझसे। हाँ, वो मैं पूछ रही थी, आपके अकाउंट से कुछ पैसे ट्रांसफर हुए हैं मेरे अकाउंट में। मेरे अकाउंट से पैसे ट्रांसफर हुए आपके अकाउंट में? हाँ, नहीं तो मैंने तो कोई ऐसा ट्रांसफर नहीं किया आपको। ये देखिए ना, 5 लाख रुपए आए हैं। एक मिनट भाभी, मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ। ओ माय गॉड, ये ना एक्चुअली कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट देनी थी मैंने, 5 lakhs की। वो शायद आपके इसमें ट्रांसफर हो गई क्योंकि आपका भी नाम है ना, ये देखो आपका अकाउंट नंबर बिल्कुल इसके ऊपर ही है। कोई नहीं, वो बाद में कर लेंगे। और सुनाइए भाभी जी, कैसे चालू है आपका? बस बढ़िया ही है। वो मेरे पति तो दिन रात काम में ही लगे रहते हैं। वो अचानक आपका मैसेज देखा तो मैंने सोचा चल ही आऊं, इसी बहाने मुलाकात भी हो जाएगी। अरे बहुत अच्छा किया आपने यहाँ पे आकर। वैसे भी आपके दर्शन आजकल कम ही होते हैं। वैसे किट्टी पार्टीज वगैरह ये नहीं कर रहे हो क्या? जाती रहती हूँ किटी पार्टीज में, तो मैं और मेरी फ्रेंड सोफिया, अच्छा हम लोग जाते ही रहते हैं। अच्छा, तो अपने घर पे भी ऑर्गेनाइज कर लिया करो ना। अरे घर पे कैसे करूंगी, आपको तो पता है ना, मिश्रा जी कितने पॉजिटिव है। वो घर में कोई किटी पार्टी वगैरह रखने देते नहीं है। हमारे भी मिश्रा जी है ना, बस हम्म। पता नहीं कौन से बैकवर्ड दुनिया में जी रहे हैं आजकल। अरे वो पुराने जमाने के हैं, उनके ख्याल है ना पुराने ही है। अरे भाभी जी, आप इतनी मॉडर्न हो, इतने अच्छे कपड़े पहनते हो, देखो ना साड़ी कैसे जज कर रही है। ऐसा लग रहा है जैसे आसमानी कलर पहन लिया हो आपने। आप भी ना शर्मा जी बहुत तारीफ करते हैं, काश मेरे पति भी इतना तारीफ करते मेरी। देखो भाभी जी, जो चीज तारीफ लायक होती है ना तो उसकी तारीफ करनी ही चाहिए। मेरे पति से तो बल्कि मुझे बोल के तारीफ करवानी पड़ती है। अच्छा जी, हम्म। इतने इतने रूखे किस्म के हैं क्या? रूखे किस्म के नहीं, वो तो रोमांटिक ही नहीं है। अरे थोड़ा खोल लो उन्हें, थोड़ा सा अपनी सहेलियों से मिलाया करो। अरे अगर सहेलियों से मिलाऊंगी कहीं सहेली के चक्कर में ना पड़ जाए। आदमी की लगाम है ना हमेशा कस के रखनी चाहिए। आप अपना अकाउंट दीजिए ना, मैं आपको रिटर्न कर देती हूँ पैसे। अरे भाभी जी, इतनी जल्दी भी क्या है, रहने दो ना अभी। वैसे सॉरी, मैंने आपको चाय के लिए भी नहीं पूछा, कॉफी लेंगे या चाय? हम्म। मेरे ख्याल से तो हॉट लेना ठीक नहीं रहेगा, आपको ठंडा ही ले लो। अरे शर्मा जी छोड़िए ना, आप खामखा में क्यों परेशान होंगे। और वैसे भी मैं चाय नाश्ता ना सब करके ही आई हूँ घर से। और जब तक आपके पैसे मेरे पास रहेंगे ना, मेरे मन पे एक बोझ बना रहेगा। आप अपना अकाउंट नंबर दीजिए, मैं ट्रांसफर कर देती हूँ। अरे भाभी जी, एक बात कहूँ आपसे एक बात कहूँ, छोड़ दीजिए ना इसे, वापस करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ना इस 5 लाख रुपए के बदले में कुछ और डील्स। कुछ और डील्स जैसे? अरे भाभी जी, इतनी तो भोली भी नहीं है आप जितनी बनने की कोशिश कर रही हो। देख लो, 5 लाख रुपए आपके अकाउंट में ऑलरेडी ट्रांसफ़र हो चुके हैं, वापस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहो तो चले। देखिए शर्मा जी, मैं भोली नहीं हूँ, पर भोली होने का थोड़ा नाटक करना पड़ता है। वेरी गुड, वेरी स्मार्ट। तो इसका मतलब आप तैयार हो फिर? हाँ मैं तैयार हूँ। तो ठीक है भाभी जी, मेरा बेडरूम भी बिल्कुल रेडी है। बस ज़रूरत है आपकी वहाँ पर चलने की। आपकी वाइफ तो नहीं है ना घर पे? अरे भाभी जी, ये जो 5 लाख रुपए सुबह ट्रांसफ़र किए ना, हम्म। वो वाइफ को जाते के ही साथ किए है। पूरा रास्ता क्लीन एंड क्लियर है। बस गाड़ी चलने की ज़रूरत है, चले चलिए। आइए। आइए भाभी जी। शर्मा जी, ये जो बेडरूम है आपने स्पेशल इसी काम के लिए ले रखा है? अरे भाभी जी, कैसी बात कर दी आपने। वैसे ये कमरा है ना, काफ़ी दिनों के बाद खुला है, स्पेशल आपके लिए। अच्छा, जी, ये गेस्ट रूम है क्या? ये गेस्ट रूम नहीं, ये स्पेशल रूम बनाया था मैंने आपको देखकर। और जितना हाँ। इंतज़ार मैं कर रहा था ना आपका, उतना ही इंतज़ार ये बेड भी कर रहा है। सच में? जी,
वैसे एक बात बताइए, आपने मुझे इतने दिनों से बताया क्यों नहीं कि आपके मन में लड्डू फूट रहे हैं? डर भाभी जी, डर। थोड़ा सा ना डर था, कहीं आप रूठ ना जाओ सच्चाई जानकर। डर मुझसे था या मेरे पति से था? अजी, आपके पति को कौन डरता है। डर तो बस आपके नाराजगी से था। कहीं आप नाराज हो जाती तो फिर हमारी दोस्ती कैसे होती। अरे शर्मा जी, मैं भला क्यों बुरा मानूंगी। और वैसे भी मेरे पति कौन सा मुझे टाइम देते हैं, जब देखो वो अपने कामों में ही बिजी रहते हैं। उनको तो अपने कामों से फुर्सत ही नहीं है मेरे लिए। कोई बात नहीं भाभी जी, आप फुर्सत हम निकालेंगे आपके लिए। और रही बात आपके पति की, तो छोड़ो ना उसको। उसकी कमी आपको बिल्कुल महसूस नहीं होने दूंगा। मैं तो कब से कोई ऐसा आदमी ढूंढ ही रही थी जो उसकी कमी महसूस करवाना बंद करवा दे। तो मुझे देखकर कैसे लगा, कमी पूरी होगी? अब देखिए, वो तो तभी पता चलेगा जब आप टेस्ट ड्राइव दोगे। अरे भाभी जी, उसकी चिंता क्यों करती हो आप। काफ़ी हाई लेवल के ड्राइवर हैं हम। ठीक है, अगर आप हाई लेवल ड्राइवर निकले, फिर तो आप तो मेरे परमानेंट बॉयफ्रेंड बन जाओगे। हाँ जी, बॉयफ्रेंड नहीं, हम तो आपके दिल भर बनकर रहना चाहते, दिल पर राज करना चाहते। अच्छा, आपको दिलबर बनना है। जी। ठीक है, मैं आपको दिलबर, जानी सब कुछ बना दूंगी। तो कोई बात नहीं भाभी जी, हम भी आपको अपना हमराज बना ही लेंगे। आइए ना, चलिए बैठिए। भाभी जी, आपको कोई डर तो नहीं लग रहा है? डर किस बात का? मुझे तो आपसे अपनापन फील होता है। अरे वाह, थैंक यू। नहीं, कभी कभी है ना, पहली पहली बार दिल में थोड़ी सी कसक उठ जाती है। तो वो कसक तो ना उठ रही है? अरे शर्मा जी, मैं तो आपको बहुत पहले से जानती हूँ, और कोई पहली मुलाकात तो है नहीं अपनी। हाँ, पर बेडरूम तक आपके पहली बार आई हूँ। मैं भी पहली बार ही आपको इस बेडरूम में लेके आया हूँ। वैसे भाभी जी, सच सच बताना एक बार, वैसे मुझे देखकर दिल में कुछ लड्डू तो नहीं फूटते थे आपके? फूटते तो थे, पर मैं एकदम से खुल के नहीं बोल सकती थी ना, क्योंकि आप भी शादीशुदा, मैं भी शादीशुदा। फिर कोई चांस ही नहीं बनता था। मतलब आग दोनों साइड में बराबर लगी थी। आग तो दोनों तरफ बराबर लगी थी, बस चिंगारी छोड़ने की देरी थी। तो कोई बात नहीं, आज 5 लाख रुपए की गड्डी ने इस आग को हवा दे ही दी। हाँ, बात तो सही है। ना आप 5 लाख रुपए डालते, ना मैं यहाँ तक आती। हाँ भाई, क्यों ना डालता। कहते हैं ना, अगर किसी चीज़ को पाना हो ना, तो उसका मुबदला भी सही ढंग से देना पड़ता है। वैसे 5 लाख रुपए है ना, आपके फिगर के सामने कुछ भी मायने नहीं रखता है भाभी जी। सच में? काश ऐसा मेरा पति भी सोचता मेरे बारे में। अम्मा, छोड़ो ना अपने पति को। क्या रखा हुआ है मिश्रा जी में। मैं तो कहता हूँ, जब जब आपको टाइम मिले ना, तब तब यहीं पे आया करो आप। अब तो मुझे लग रहा है कि हर दोपहर को मुझे यहीं आना पड़ेगा, क्योंकि मेरा पति तो रात में ही आता है, 12 बजे। तो दोपहर को ही क्यों भाभी जी, सुबह से ही आया करो ना। मैं उठती लेट हूँ ना थोड़ा। अच्छा जी, उठती लेट हो आप? कोई बात नहीं, हम आपको जल्दी उठने का सबक दे देंगे, ताकि आप है ना फटाफट हमारे चक्कर में जल्दी उठकर दौड़ी दौड़ी इस बेडरूम तक आ जाओ। हाँ, बात तो सही है। मौका मिलेगा तो अब तो मैं दौड़ी चली आऊँगी। बस आपकी ड्राइविंग हैवी होनी चाहिए। तो कोई बात नहीं, अभी हम एक्सीलेटर पे पैर रखने जा रहे हैं, संभाल लेना भाभी जी।